बहुत ही दिलचस्प था, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट की है उसमें, और लोगों को ये ख्याल था कि ये नया कुछ चीज़ दिख रहे हैं। उससे पहले नेशनल ड्राम्स था, कांग्रेस वाले थे, लेकिन ये मॉब जो बीच में आ गई तो इसने एक इनकलाब शुरू किया है कश्मीर में। तो लोग सारे निकले हैं इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए निकले हैं। जब काजी निसार साहब चलते थे या सब लोग उसको देखने के लिए जाते थे, तो ये एक नया एक चीज़ था उस वक़्त। हाँ, मुझे पूरा याद है। उस वक्त मैं बहुत गाँवों में चला गया था देखने के लिए, और हर जगह मैंने देखे, हर गाड़ी पे देखे मैंने, मफ के फ्लैगर्स दरख्तों पे देखे, बिजली के खंभों पे देखे, गाड़ियों पे देखे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस वक्त एक वेव चली थी पूरे कश्मीर में ये मफ की। और उन दिनों मुझे ये भी याद है कि जब जनाब यूसुफ शाह साहब यहाँ लाल चौक यानी कि हरी सिंह स्ट्रीट में एक जुलूस आया था, उस जुलूस में लीड कर रहे थे यूसुफ शाह साहब, पूरे कफन बांधे हुए थे, दाएं बाएं उसके गनमैन थे, एजाज डार साहब थे, और उससे एक बहुत बड़ा जुलूस यहाँ स्पीच दी है हरी सिंह स्ट्रीट में। ये फिर मुझे ये भी याद है जब इकबाल पार्क में एक बहुत बड़ा जलसा हो जहाँ सब लीडर्स वहाँ थे, तो सारे लोगों ने, सारे जितने भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया था जो इलेक्शन में थे, तो सब ने कफन बांधे हुए थे, जिसमें हमारे गिलानी साहब थे, बहुत से मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। तो मुझे पूरा याद है, तो पूरा नया माहौल था उस वक्त। थैंक यू। ये जब कैंपेनिंग हो रही थी, इलेक्शन कैंपेनिंग में मैंने बहुत जगहों पे कवर किया है, श्रीनगर में भी किया, सिटी में भी किया है। और जनाब यूसुफ साहब शाह साहब उन दिनों कैंपेनिंग कर रहे थे, उसने एक कफन बांधा था, साथ में उसके बॉडीगार्ड हुआ करते थे, एक एजाज डार साहब, एक दूसरा नाम मुझे याद नहीं है। और एक अजीब माहौल सा हुआ था कि एक बंदूक लेके यार इसको गार्ड कर रहे हैं लोग। तो लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई, नहीं अगर इनके साथ अच्छे अच्छे लोग हैं तो हम इनके साथ जाएंगे, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डालेंगे। अजीब सी बात है, जब मैं कवर भी कर रहा था, मैं अपने पोलिंग बूथ की तरफ गया था जो मेरे एरिया में पड़ता था, मैंने कहा भाई यार मेरा वोट कहाँ है? अरे यार आपका वोट तो पहले ही हो चुका है। तो मैंने वोट कास्ट नहीं किया। वो काउंटिंग में मैंने देखा कि जब यहाँ बेमिना डिग्री कॉलेज में काउंटिंग हो रही थी, तो यूसुफ शाह साहब भी अंदर थे। उनको ये बताया है कि आप तो जीत रहे हैं, आप जाइए यहाँ से जाइए। जो ही वो बाहर निकला तो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई है कि उसने हार दिया है। अचानक मैंने खलबली देखी है, और यहाँ रामबाग की तरफ से लोग आए थे ट्रकों में, उनके हाथों में पता नहीं डंडे थे, हाँ क्या थी, वो पीट रहे थे लोगों को। मेरे पास जब बहुत से मतलब इस कश्मीर में जो हुआ है, बहुत सी मतलब मेरे पास है कुछ, लेकिन बदकिस्मती जो सैलाब आ गया था, तो उससे आधे तो वो सैलाब खा गया, आधे नेगेटिव्स जो उन दिनों में बहुत एजेंसियों में के लिए काम कर रहा था, जैसे पीटीआई में था, अखबारों के लिए काम कर रहा था, मैगजीनों के, उन दिनों मुझे नेगेटिव काट काट के भेजना पड़ता। हाँ, उस वक्त डिजिटल वगैरह कुछ नहीं था, उस वक्त फिल्म डेवलप कर रही थी, या फिल्म रोल ऐसे एयरपोर्ट भागना पड़ता था कि हर जगह ये नेगेटिव्स पहुँचे और छप जाए। कुछ नेगेटिव्स मेरे पास बचे थे जो आप लोगों ने देखा होगा। पहले तो हम नेगेटिव इस्तेमाल किया करते थे, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद फैक्स आ गया है जो जिससे हम ट्रांसमिट करते थे। मैं उन दिनों रॉयटर के लिए भी काम करता था, जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, या उसमें नेगेटिव भर के फिर स्कैनिंग करके फिर वहाँ भेजा करते थे अपने रॉयटर ऑफिस में लंदन। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल कैमरा आ गया है, उसमें नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन दिनों हमें हिसाब हुआ करता था नेगेटिव्स का, इसमें तो हिसाब नहीं है, इसमें 1000 फोटो भी खींचो, 100 फोटो खींचो, इसमें कोई बंदिश नहीं है। उन दिनों हमें ये चीज़ हुआ करता था कि जो हमारे पास एक रोल है उसमें सब कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा क्लिक है 4 या 3 क्लिक, इसमें से मुझे पिक्चर निकालनी ही निकालनी है। आजकल के डिजिटल कैमरों में एक हाथ ऊपर रखा तो कम से कम 20-25 पिक्चर आ जाएगी आपको 1 सेकंड में या 2 सेकंड में।
تو اس وقت یہ نہیں، اس وقت رول کرنا تھا، مطلب 1 by 1 پکچر بنائی پڑتی تھی.